आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है प्राकृतिक संपदा के संरक्षण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की। तो लिख लेते हैं पहले हम प्राकृतिक संपदा के संरक्षण पर। किसके? प्राकृतिक संपदा के संरक्षण पर क्या करना है? एक निबंध लिखना है। ठीक है, क्या करना है? निबंध लिखना है या ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो प्राकृतिक संपदा होती है, ये जो हमारे क्या होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? प्राकृतिक नेचुरली रिसोर्सेज जो होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसा है। कैसा है? जो प्राकृतिक संसाधन कुछ ऐसा है जो पृथ्वी पर क्या है, जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, यह हमारे जीवन का एक तरीके से एक अनिवार्य हिस्सा हो गए हैं। कौन? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब वो कैसे हो गए हैं? जैसे हमारे हो गया हवा क्या? हवा को एयर भी बोलते हैं। ठीक है, हवा, पानी, वाटर। ठीक है, पानी, सूरज मतलब सन। ठीक है, सूरज की रोशनी, किसकी? जो सूरज की किरणें होती हैं और सूरज की जो रोशनी, सूरज का जो प्रकाश होता है, रोशनी, कोयला, क्या क्या? कोयला और पेट्रोलियम। ये क्या है? ये नेचुरली रिसोर्सेज है या प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन, तेल आदि। ये क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, हवा क्या है? हवा भी हमें प्रकृति से मिलती है। ठीक है, हवा, पानी, सूरज की रोशनी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? ये हमें सब प्राकृतिक से मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। अब इनका दोहन क्या है? जो इनका जो लगातार जो यूज हो रहा है, दोहन हो रहा है, वो कौन कर रहा है? दोहन जो कर रहा है वो मनुष्य कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? इनका जो दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है, वो मनुष्य द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? मनुष्य के द्वारा हो रहा है। और किस लिए हो रहा है? आर्थिक लाभ के लिए, यानी कि पैसे कमाने के लिए या फिर आर्थिक लाभ के लिए। ठीक है, किसके लिए? आर्थिक लाभ के लिए इनका लगातार क्या है? प्रयोग किया जा रहा है। किनका? प्राकृतिक संसाधन का। तो इनके संरक्षण को, इनको बचाने के लिए क्या करना है? एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो क्या है? इनके जो अति प्रयोग के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के कारण क्या हो रहा है? अति प्रयोग के कारण प्राकृतिक संसाधन जो है ये कम हो रहे हैं। अति प्रयोग से क्या हो रहे हैं? ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये लगातार क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं अति प्रयोग के कारण क्या हो रहे हैं? ये जो प्राकृतिक संसाधन है, कैसे? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, ये क्या है? धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ संसाधन क्या है? जो इनमें से कुछ ऐसे संसाधन है जिनके क्या? नवीनीकरण, यानी कि इन्हें दोबारा से फिर से रीयूज या नवीकरण करने की क्षमता के साथ क्या है? प्रचुर मात्रा में भी ये उपलब्ध है। जैसे कुछ ऐसे संसाधन है, कुछ इनमें से ऐसे साधन है, कैसे साधन है? जो नवीकरण की क्षमता के साथ रहते हैं। ठीक है, या होते हैं। ठीक है, और दूसरी ओर क्या है? कुछ ऐसे हैं जैसे गैर नवीकरणीय है। इस प्रकार क्या है? ये जो संरक्षण के लिए एक जिम्मेदार क्या है? एक जिम्मेदार व्यवहार की मांग करता है, ताकि उनकी क्या है? स्थिरता जो है वो बनी रह सके या सुनिश्चित हो सके। किनकी? प्राकृतिक संपदा की। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या क्या है। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि अति प्रयोग से क्या होते हैं, जो ये प्राकृतिक संसाधन हो रहे, इनकी जो क्षमता होती है वो क्या है?
सिर्फ प्रचुर मात्रा में क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, और ये क्या है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है, जो प्राकृतिक संपदा का जो संरक्षण है वो क्यों है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मानव क्या है, मानव या मनुष्य या मानव अपनी विकास की गतिविधियों को, किसकी विकास की गतिविधियों के लिए किस पर निर्भर है, अपनी गतिविधियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। किस पर, प्राकृतिक संसाधनों पे क्या है, ये संसाधनों पे निर्भर है या निर्भर करता है। ठीक है, यदि संसाधनों का क्या है, सही तरीके से या बुद्धिमानी से उपयोग नहीं किया जाता तो यह पर्यावरण में क्या करता है, असंतुलन पैदा करेगा। क्या करेगा, ये संतुलन बिगाड़ देगा, असंतुलन होगा या असंतुलन पैदा करेगा। ठीक है, इतना समझ। इस प्रकार हम क्या है, एक इको फ्रेंडली, इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से हमें इको फ्रेंडली माहौल के विरोध में क्या है, सामने आएंगे। ठीक है, जो संरक्षण की जो आवश्यकता है वो प्राकृतिक संसाधनों के महत्व से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, इतना है समझ में। अब क्या है, जल क्या है, जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। कौन, जल क्या है, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। हमें ना इनका संरक्षण करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का, क्योंकि क्या है, अगर हम इनके सही तरीके से इनके क्या है संरक्षण नहीं करेंगे या इन्हें नहीं बचाएंगे तो ये क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है, विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। किसका, जल का क्या है, विभिन्न तरीके से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, अब लिख लेते हैं, काफ़ी सारे उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हो गया हमारा पीने में क्या किया जाता है, पीने में किया जाता है, बिजली में, किसमें, बिजली में, सिंचाई में यानी कि खेत में पानी यानी कि खेती में, सिंचाई में, उत्पादन में, किसमें, और कई अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। किसका, जल का एक प्राकृतिक संपदा है या एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इतना है। इसकी जो कमी से क्या होता है, वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। जो हमारी क्या होती है, वनस्पति होती है, उसको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है या नुकसान होगा, किसकी कमी से, जल की कमी से। ठीक है, जो वनस्पतियां हैं और जीवों पर क्या होती है, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और क्या होता है, मिट्टी का क्षरण होता है। ठीक है, तो किस किस पर ये क्या प्रभाव डालते हैं, वनस्पति पर डालते हैं और जीवों पर क्या होते हैं, ये प्रतिकूल प्रभाव, जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, और क्या है, ये पौधे और जानवर, जैसे पौधे हो गया, जानवर हो गया, पौधे और जानवर औद्योगिक, पौधे हो गया, जैसे जानवर हो गया, औद्योगिक हो गया, और जैविक सामग्री क्या है, एक तरीके से काफ़ी बड़ी श्रृंखला प्रदान करता है। इसके अलावा क्या है, यह दवा के निर्माण में भी और विभिन्न अन्य उपयोगों के लिए भी क्या होता है, सहायता करता है। ठीक है, पौधे के लिए और जानवरों के लिए और औद्योगिक और जैविक सामग्री क्या करता है, ये सामग्री की एक बड़ी श्रृंखला क्या करता है, प्रदान करता है। कौन, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये दवा के निर्माण में, किसके निर्माण में, दवा के निर्माण में और विभिन्न अन्य उपयोगों के लिए क्या करता है, ये सहायता करता है। इसलिए हमें क्या है, जरूरी है इनको बचाना। ठीक है, तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। किनका, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना चाहिए, कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, इनका रीयूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रीयूज या पुनः प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पुनः प्रयोग करना चाहिए।
इनको क्या करने के लिए, इनको संरक्षित रखने के लिए या बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे क्या प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इतना है समझ में। अब क्या है, जैसे जीवाश्म ईंधन का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कोयला है, कोयला जीवाश्म ईंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कोयला लिख लेते हैं। इससे क्या है, हमें प्राकृतिक संसाधनों से हमें जैसे जीवाश्म ईंधन मिलता है। अब जीवाश्म ईंधन में जैसे हमारा हो गया तेल, प्राकृतिक गैस, क्या है, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस से क्या है, बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है। इनसे क्या होती है, ऊर्जा पैदा होती है, जो क्या है, एक तरीके का जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। अब जैसे वन हो गया, वन सबसे क्या है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कौन, वन क्या है, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो क्या करता है, आर्थिक विकास में मदद करता है। किस में मदद करता है, ये आर्थिक विकास में मदद करता है, ठीक है। जैसे अब आर्थिक विकास में कैसे, जैसे वन हो गया, वन कागज हो गया, ठीक है, फर्नीचर लकड़ी, चिकित्सा, क्या है, चिकित्सा गोंद आदि क्या करता है, ये प्रदान करता है, चिकित्सा प्रदान करता है, और गोंद आदि को क्या करता है, प्रदान करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये पारिस्थितिक तंत्र में, किसमें, पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन, पारिस्थितिक लिख लेते हैं, स्थितिक तंत्र में क्या करता है, ये तंत्र में संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, ये संतुलन बनाए रखता है। और क्या क्या करता है, इसके अलावा ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। क्या करता है, मिट्टी के कटाव को क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। और वन्य जीवन की क्या करता है, सुरक्षा करता है। वन्य जीवन की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण पर एक संक्षिप्त लेख, ठीक है। तो पहले मैंने बताया कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, जैसे हवा, पानी, सूरज, रोशनी, है क्या, ये प्राकृतिक, ठीक है। तो फिर मैंने बताया इसमें कि इनके संरक्षण के, कि ये है क्या और प्राकृतिक संसाधन है क्या, और इन्हें बचाने के लिए हमें इन्हें संरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम इनका प्रयोग करना चाहिए और इन्हें पुनः प्रयोग करना चाहिए इनका, ठीक है। और फिर मैंने आपको भी बताया कि ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये कम हो गए तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा, संतुलन बिगड़ेगा। और फिर ये क्या करता है, जो पारिस्थितिक तंत्र में बनाए रखता है, ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और वन्य जीवों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।